सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं फतेहाबाद के रतिया में और अंदर चल लेंगे और अपना न्यू दिखाओगे। न्यू का है कि एक वैद है ना, कसुत्ता फेमस हो रहा है, जो नाड़ी देख कर सारी चीज बता दे है, नाड़ी देख कर दवाई दे रहा है। तो फिलहाल हम बाहर खड़े हैं, आप देख भी इसको आदिनाथ है। तो इसके अंदर चल लेंगे और अंदर चल कर सारी चीज पूछेंगे कि भी क्यूकर दवाई दे है, क्या की दवाई दे है, नाड़ी देख कर के बता दे है और क्यूकर बता दे है। तो एक एक चीज पूछेंगे और अंदर चलेंगे। तो आप देख भी इसको हो तो भीतर चल कर इस चीज का पता चलेगा अभी नाड़ी देख कर किस प्रकार से बता दे। क्योंकि वैद तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन यूं वैद नु कहे नाड़ी देख कर दवाई दे है, नाड़ी देख कर बता दे है। तो इससे तो पूछ लेंगे सारी बात भी किस किस चीज की दवाई दे है और नाड़ी देख कर क्यूकर बतावा है। तो भाई अंदर आ गए हैं। राम राम मैडम जी। राम राम जी। तो आप रिसेप्शन पे आप ही रहते हो? हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा उषा। तो वैद जी हैं आज? हाँ जी, बैठे हैं। बैठे हैं? हाँ जी। तो ये पेशेंट आए हुए हैं? ये पेशेंट आए हुए हैं। अच्छा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? सोनिया देव। कहाँ से आए हो? बुन्ना। पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? पहला भी है। पहले आपके साथ है ये? हाँ जी, मेरी वाइफ है जिनको लीवर सिरोसिस है। अच्छा। हाँ जी, उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे और अच्छा रिजल्ट है जी। उससे पहले हम दिल्ली दिखा के आए हैं जी, एम्स में और ILBS में। तो वहाँ पे तो एलोपैथी में कुछ वैसा ट्रीटमेंट मिला नहीं, अब आयुर्वेदिक में यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है और हेल्दी है। अच्छा। पहले से अच्छी समझता तो है एम्स जैसे हॉस्पिटलों में आप गए हो? जी। एम्स में गए हैं जी, ILBS में भी हम गए हैं, दिल्ली में। बट उसमें सब ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ वैसे सजेस्ट नहीं किया जाता जी। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ पे भुना में हमारे एक अंकल जी है जो उन्होंने सजेस्ट बताया था कि इनके जो डॉक्टर विकास महला है, इनके फादर हैं, उनके दोस्त हैं। उन्होंने बताया था कि आप एक बार वहाँ मिलो, आयुर्वेदिक में इलाज है पॉसिबल, तो उससे काफ़ी आराम है जी। तो अभी 6 महीने से मैडम ठीक हाँ है? हाँ जी, ठीक है जी। राम राम गुड़िया। राम राम। कहाँ से आए हो? अग्रवाल से। नाम क्या है? अंजू। तो दिक्कत आप क्यों है? मुझे अच्छा, ये कौन आपके साथ में? मेरे साथ मेरी भाभी। भाभी है? हाँ तो जी। क्या दिक्कत होगी थोड़ी आप? फूड पाइप में छाले हुए थे। अच्छा। हाँ जी। तो पहले दवाई नहीं खाई कहीं से? हाँ, एलोपैथी दवाइयाँ खाई थी कहीं। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आराम नहीं लगा? अब बिल्कुल आराम नहीं लगा। जैसे वो दवाइयाँ खाते हैं ना, तो जैसे पहले दिन अगर 12 बजे लिए तो नेक्स्ट डे उस टाइम वो मांगता है शरीर। आदत हो जाती है? हाँ, आदत हो जाती है उस चीज़ की। तो अभी यहाँ पे कितने दिनों से आ रहे हो? अब यहाँ से 2.5 महीने से दवाई चल रही है। 85 to 90% फ़र्क है। तो अभी शरीर मांगता है 12 बजे तक? नहीं नहीं, नहीं, अभी 1-2 दिन अगर बंद भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं नहीं। होती। मतलब मैम ये सही कह रही है? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, तो आप साथ में आते हो? हाँ, इसको दवाई दिलाने में ही आती हूँ साथ में। मतलब एलोपैथी में हमने इसको 2 साल दिखा लिया अलग अलग डॉक्टर्स के पास में, तो इसको आराम नहीं हुआ। मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए अलग अलग, और भी दिक्कत, पीरियड्स वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी काफ़ी। तो फिर मैं बताया किसी ने ऐसे ऐसे है, तो फिर हम दिखा के लेके आए इनको और मतलब 80% आराम है गुड़िया को भी। राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? संदीप। कहाँ से आए हो मैम? डाणी बोजरा से। क्या दिक्कत हो गई थी आपको? मैं गले में दिक्कत हो गई थी, पानी पीते वो पड़ जाता था ये, और खाना कुछ भी खाओ जी वो वापस आ जाता है। तो आपने पहले हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया? हॉस्पिटल में हिसार गए थे जी, फिर वो चूड़ामणि हॉस्पिटल में हिसार, वहाँ से कोई आराम नहीं आया जी। फिर यहाँ से दवाई ली, अब आराम है जी। तो यहाँ पे कितने दिन से खा रहे हो दवाई? यहाँ से 1 महीने खाई थी। तो अब कितना आराम आपको? अब बिल्कुल ठीक हूँ जी। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, इंडोस्कोपी कराई थी सर जी। अच्छा। जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। वो इसलिए कि गले में कोई कैंसर वगैरह ऐसे कोई ना हो, तो इसलिए इंडोस्कोपी कराई थी। तो वो चीज़ तो नहीं बताई उन्होंने? नहीं जी। राम राम जी। राम राम जी। आप इनके साथ में? हाँ, इनके साथ में हुई। तो मैम को काफ़ी दिक्कत थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, वहाँ चूड़ामणि में इनको लेके गया था, वहाँ उन्होंने इंडोस्कोपी वगैरह की, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर यहाँ वैद्य जी के पास आए, इन्होंने बहुत बढ़िया दवाई दी और बहुत ज़्यादा आराम हुआ इनको। मतलब गले में दर्द वगैरह होया करता? खाना गले पीना? में दर्द नहीं होता, कुछ भी चीज़ खाए, अगर पानी 1 घूंट पी लिया तो वो वापस आ जाता अंदर नहीं जाता था, था? अंदर नहीं जाता था, कुछ भी नहीं जाता। खाना अगर 2 मिनट यहाँ रुक गया तो यहाँ कुछ लगता था जैसे अटक रहा है, 5-7 मिनट बाद वो भी वापस गिर जाता तो था। यहाँ का कैसे पता चला फिर आपको? यहाँ हमारे गांव से ही हैं ये, इनका हमें पता चल गया था और यहाँ पर आके इन्होंने दवाई दी। पहले दिन से ही आराम लगना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, पहले दिन से ही। और जब से इन्होंने 1 महीने की दवाई दी, बिल्कुल कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं तो है। मैडम ठीक सारी चीज़ खा पी ले है? हाँ, अभी पानी पुनी सब बिल्कुल ठीक है। पानी पीने की सारी चीज़ भी खा लो? हाँ जी, अब सारी ठीक है जी। हाँ जी। राम राम सर।
क्या नाम सर? सुरेश कुमार, कहाँ से आए हो? रानी भोजराज से। तो सर आपको दिक्कत थी, किसी को साथ में लेके आए हो? या भाभी को दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी, अच्छा। तो उसको हमने शुरू में जिंदल में दिखाया था। उसके बाद CMC में, फिर आधार में लेके गए। मतलब कुछ आराम नहीं था, मतलब हाथों की नसें काम करनी बंद कर दी थी। मतलब इतनी बोतल लगी हुई थी, नशा काम करता था। मौसम अगर बारिश हो गई तो मतलब सांस चढ़ जाना। और फिर बाद में पता चला किसी से, फिर धीरे धीरे दवाई 3 महीने मतलब कोर्स बताया था हमने, 1 महीने दवाई दी थी। उसके बाद दवाई नहीं दी, 1 साल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जमा सही है। अच्छा, तो अभी भी दवाई चल रही है? नहीं चल रही, 1 महीने दी थी हमने, पूरा कोर्स ही नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है अब। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। पूरा मैम सत श्री अकाल। कहाँ से आए मैम? ਅਸੀਂ ਗੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। अच्छा, हाँ आपको जी। क्या दिक्कत हो गई थी? बस सिर में दर्द था। सिर में दर्द था? हाँ जी। तो सिर के दर्द की तो गोली ले लेते? हाँ जी, इधर दीदी नाल गल कर। अच्छा, हाँ। राम राम जी। सत श्री अकाल। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरलवलीन कौर। तो आप साथ में ही हो दोनों? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो गई थी मैम आपको? ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਹਿਸਾਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਭਟਕੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂੰਗੀ ਵੀ ਐਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। और पहले हॉस्पिटलों से कितने साल दवाई खाई मैम आपने? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੁਛ ਗੈਸ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਈਏ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मतलब अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा। देखो मैम, जैसे आप कह रहे हो कि मैंने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों से दवाई खाई है और फिर जब इनके बारे में सुना तो विश्वास नहीं हुआ, तो अब विश्वास है? हाँ ਹੁਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। बट अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो भी अच्छी बात है। मैम को शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। हाँ जी हाँ जी। सर से और बात कर लेते हैं। राम राम सर। राम राम सर। कहाँ से आए सर? अगरवा से। अगरवा से? हाँ जी। तो आप आए हो किसी को साथ लेके? इनके ले गए हैं। मैम को साथ लेके हाँ आए हो, जी। तो क्या दिक्कत होगी मैम को? उनके सर्वाइकल की दिक्कत है जी, अच्छा। काफ़ी दिनों से है, मतलब 2011 से लेकर के आज तक चल रहा है इलाज इनका। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब के आने के बाद में हमारे यहाँ से संतुष्टि है। कब से खा रहे हो यहाँ पे दवाई? अब यहाँ तो लगभग महीना भर हो गया। महीना हुआ? हाँ जी। तो पहले कितनी दवाई खा चुके हो? पहले बहुत दवाइयाँ खाई है, जो है उससे कोई इतना आराम नहीं। जब तक खाते हैं तब तक आराम है, वरना नहीं। उठने में बैठने में तकलीफ थी, अब यानी कि बहुत सा बेनिफिट है। तो मैम से ही पूछ लेते। मैम अभी ठीक हो आप? हाँ जी, अब ठीक हूँ मैं। और पहले ना हाथ मेरा 20% काम कर रहा था, अब लगभग 60% वर्क कर रहा है। अभी पहले कोई भी सामान उठाती थी तो हाथ से छूट जाता था, गिर जाता था। इस कंधे में स्वेलिंग रहती थी, अब ये भी ठीक है। स्वेलिंग तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, पर अब 60% आराम है मेरे को पहले से। मतलब जल्दी अट्टे कट्टे हो जाओगे आप? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से भाई जो भी चीज़ें हैं समझाते भी अच्छे से भी, आपको क्या परहेज करना है क्या है, और मेडिसिन भी अच्छी है। और आयुर्वेदिक अपने भाई इतनी सदियों से चला आ रहा है, तो उसके अंदर भी हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। राम राम ताऊ। राम राम जी, राम राम राम। तो ताऊ ये आपकी बेटी हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो मतलब कितनी दिक्कत हो रही थी पहले छोरी का? तो इनको दिक्कत काफ़ी थी, जो माइग्रेन की और छोटी मोटी कमर की, ऐसी ऐसी दिक्कतें तो कई थी। तो मतलब फिर बताया कि चलो यहाँ अपने डॉक्टर आ रहा है, ये आदिनाथ नाम के जो हॉस्पिटल इन्होंने खोला है, तो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और उस ट्रीटमेंट से काफ़ी इनको रिलीफ आया। क्योंकि मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ, मैं अपना इलाज भी करवाया, कुछ मेरे को प्रोस्टेट की शिकायत थी, तो उस प्रोस्टेट में जो इन्होंने आयुर्वेदिक दवाई दी, उससे जो मेरा पेन था उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ हुआ।
और इसके अलावा क्योंकि मैं तो अक्सर डॉक्टर साहब से मिलता रहता हूँ कि कहाँ इतने जटिल मरीज़ मैंने यहाँ आते आते देखे हैं, चंडीगढ़ से, पटियाला से, जैसे कोई पेट के रोग वाला, कोई और जटिल बीमारी, सबसे ज़्यादा जो जटिल बीमारी कहीं से किसी को आराम नहीं होता, वो यहाँ आकर मैं देखा कि जिसने ट्रीटमेंट करवाया वो ठीक होते देखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिश्तेदारी में एक लड़का कनाडा से आया था, तो उसकी एक आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो लगभग यहाँ 15-20 दिन रुका, और उस 15-20 दिन में उसने मतलब उसको ये पता चलने लग गया कि ये सूरज है, ये चाँद है। तो अब भी उसका इलाज जो है वहीं से यहाँ से चल रहा है, वो कनाडा में ही है। तो उसकी जो रोशनी है वो उसको पता चलने लग गया कि हाथ हिलता है, जो उंगल हिलती है उसको इतना। तो हम एक लोगों के आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो एलोपैथी है ये तो फौरी तौर पर तो है, लेकिन जो आयुर्वेदिक ये प्रणाली है, अगर लोग इसको अपनाते हैं, टाइम तो लगता है लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी किसी किस्म का ऐसा, एक इलाज से 5 बीमारी और ठीक होती है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एलोपैथी जहाँ ज़रूरत है इमीडिएटली वहाँ तो वो काम करती है, लेकिन कोई जटिल बीमारी है तो हम आयुर्वेदिक का सहारा लें, क्योंकि हमारे शरीर में इससे अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट खड़े ना हो। और एलोपैथी एक तरफ तो ठीक करती है, दूसरे 10 रोग और खड़े कर देती है। मैं आयुर्वेदिक पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आयुर्वेदिक हमारे देश की सबसे पुरानी प्रणाली है और इसको अपनाएं, और जो साइड इफ़ेक्ट हैं इससे बचें। और जो ये आदिनाथ हॉस्पिटल डॉक्टर रोहतास ने चलाया है, अच्छा लड़का है, सहनशील है, और जो एक डॉक्टर में गुण होने चाहिए वो गुण इनमें हैं, क्योंकि बोलते बहुत कम हैं और मरीज़ को भी सेटिस्फाई करने में पूरी कामयाबी करते हैं। अक्सर हम इनको रह भी देते हैं तो हम इनके पेशेंट ही, लेकिन एज ए बड़े होने के नाते ये भी रह देते हैं कि मरीज़ों से चार्ज ठीक लो और इनका इलाज सही ढंग से करो, जो गरीब है उसको छोड़ भी दो, और ऐसा करते भी हमारी बात मान भी लेते हैं। वो आपने हमारे से कुछ पूछा, हमने आपको बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? जोगिंद्र जी, आप कहाँ से आ रहे हो? दिगो से। तो क्या दिक्कत थी तो आपको? पैरालाइज। पैरालाइज थे आप? तो ठीक दिख रहे हो मेरे को। अभी तो ठीक है। अच्छा, कब हुआ था? 1 साल हो गया। 1 साल पहले हुआ था। जी। तो ये यहाँ से दवाई कब से ले रहे हो? यहाँ से दवाई चल रही है जी 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। उससे पहले भी कितने दिखाई है? हाँ जी, इनके पिताजी से, अच्छा। इनके गांव में रानी सांसला से, उनसे चलती दवाई। अच्छा, तो उन्हीं से ठीक हुए पहले तो। मतलब कितने पैरालाइज हो गए थे तो? बोलना तो बंद हो गया था, मुंह घूम गया था। अच्छा। और चलने में दिक्कत थी, और चल फिर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अब बोलते हैं मन के चलो पूरा क्लियर नहीं। मतलब अभी वैसे चलने फिरने में कुछ आप चल के दिखा सकते हो? मतलब सही चल लेते हो ताऊ? ठीक है, तो आप साथ में होता हो कि? अच्छा, क्या ताऊ? बोलने में वैसे तो ठीक बोल रहे हो? वैसे ठीक बोल रहे हैं पर क्लियर नहीं कई बोल बार रहे जीभ हैं। तो दौड़ा हाँ जी, देती हाँ है। जी। अच्छा, बस वैसे ठीक है। तो मतलब ताऊ आराम लग गया है? आराम लगे, साल हो गए नहीं दवाई खा रही इनकी। अच्छा, बस मैं जहाँ से ठीक है, लोगों को देख के ठीक है। बिल्कुल। हमारे रिश्तेदार में हैं 2 आदमी, मान के चलो बोल ही नहीं सकते, अच्छा, उनको चलना पैरालाइज हो गए थे? पैरालाइज हो गया। पर वही बात है ना, कहते हैं जहाँ से ठीक है, जहाँ से ठीक है। मैं तो यहीं सिखा रहा हूँ, यहीं से। यही सिखा रहे हो तो मतलब आप ठीक हो गए हो? हाँ ठीक है। ठीक है, तो मेरे को तो बस बोलने में ही है। बोलने में धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। सही बात है। हाँ। ठीक। राम राम जी, राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? घानपुरा से जी। नाम क्या आपका? सोमवीर जी। तो आपको दिक्कत है किसी को? नहीं जी, साथ में मेरे लेके को आए? नहीं, वो भाई को दिक्कत थी जी पहले, अब तो ठीक है वो। अच्छा। अब तो खाली उनकी मेडिसिन लेने के लिए आया था। अच्छा, मतलब आप आए हो? हाँ भाई ठीक है? हाँ, वो 5-6 महीने पहले उनको दिक्कत हुई थी, लम्स में दिक्कत हुई थी। जब डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने बताया कि भाई लम्स के अंदर पंक्चर है इनके। तो हमने जिंदल हॉस्पिटल में भी दिखाया था, आधार में भी दिखाया था, हिसार में, गुड़गांव भी चेक करवाया था। तो उन्होंने डायरेक्टली उनको ऑपरेशन ही बोला था कि ऑपरेशन के बगैर हम इनको सोल्व नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर विकास जी हमारे पहले से ही जैसे कॉन्टैक्ट में रहे, तो हमने इनसे वैसे बात की। फिर यहाँ आके उनको जो नाड़ी परीक्षण था वो करवाया उनका। तो उस टाइम से 5 दिन की स्टार्टिंग में मेडिसिन दी थी इन्होंने, उससे मतलब काफ़ी हद तक रिलीफ मिला था उनको।
और उसके बाद 3 महीने तक दवाइयाँ चली थी उनकी। अब वैसे ठीक है। तो अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सही है जी। भाई की उम्र कितनी है? उनकी जी 28 साल है जी। 28 साल हाँ है। जी। शादी हो चुकी उनकी? नहीं जी। मतलब पहले से ही ऑपरेशन बोल दिया? हाँ, पहले से ऑपरेशन बोल दिया था। वो काम करते थे वहाँ बाहर गुड़गांव ही ट्रांसपोर्ट में, अचानक से पेन हुआ था उनको, तो वहाँ भी चेक करवाया, यहाँ भी करवाया तो था। अभी फिर काम करते हैं दोबारा? नहीं, काम भी करते हैं, सब कुछ मतलब नॉर्मल है पहले जैसा। नॉर्मल रिपोर्ट भी करवाई है हमने, बिल्कुल सही है। और उससे पहले पापा को भी दिखाया था मैंने यहाँ, अच्छा। उनको ब्रेन ट्यूमर का दिक्कत है। मतलब आप इनकी दवाइयों से सेटिस्फाई? बिल्कुल जी सेटिस्फाई हैं। पहले ट्यूमर में भी हमको बहुत आराम मिला इनसे। उस टाइम भी हम दिल्ली एम्स में भी गए थे, बादशाह एम्स में भी गए थे, और यहाँ जिंदल से भी ट्रीटमेंट उस टाइम भी चला था पापा का भी, तो उसमें भी हमें काफ़ी बहुत सारे लोग हैं ना कैमरे के सामने तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में असलियत कुछ नहीं, और जैसी होती कोई है। असलियत वाली कोई बात नहीं जी। अच्छा। हाँ, जो है वही बोलेंगे हम। बिल्कुल, क्योंकि देखो देखो अगर जी, हमको आप तो हमें आराम इनसे मिला था, क्योंकि हम ये बताया आज से नहीं, इनको नहीं मारो, 4-5 साल से हमारे कांटेक्ट में ये हैं। पहले जब स्टार्टिंग हमारी हुई तो पापा से हुई थी उस टाइम से, तो उसमें हमें आराम मिला था। उसके बाद भैया वाले में हमने पहले एलोपैथी में दिखाया था, तो उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन के बगैर हम इनका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते, और कंडीशन भी इतनी रेयर थी कि मतलब उठ के 2 कदम चलने में भी दिक्कत हो रही थी उनको। क्योंकि भैया पता है क्या, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए कि जिसको भी कोई दिक्कत है तो उसको पता चल जाए। अगर मतलब पेशेंट यहाँ पर बैठ कर अगर सच बोल रहा है तो किसी और का भी भला हो जाएगा, और अगर झूठ बोल रहा है तो पेशेंट किसी झूठ क्यों बोलेगा? क्योंकि हम तो ये मानो कि आपको बता रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, जहाँ जहाँ हम गए हैं, जहाँ से रिपोर्टें हमने करवाई हैं, तो सारी रिपोर्टेड के बेस पर ही आगे से ट्रीटमेंट चला है। और अब वो बिल्कुल सही है, तो सही है तो सही ही बोलेंगे। वरना हम इतनी दूर से क्यों चल के आते दवाइयों के लिए? आपको ही पता है भिवानी से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना हो जाता है। अगर कुछ हमें फ़ायदा मिला इनसे और हम सेटिस्फाई हुए तभी हम यहाँ आते हैं, वरना हॉस्पिटल तो आपको पता है रास्ते में वैसे भी बहुत आए हैं। तो भाई देख लो, ये पेशेंट है। राम राम जी, क्या नाम है? रतन नाम है जी। आप कहाँ से आए हो सर? मैं ढाणी सातला से हूँ। तो आप कोई दिक्कत है या किसी को मेरे साथ में? फादर की दिक्कत थी जी, तो उनके मतलब COPD, डॉक्टरों ने बताया COPD में दिक्कत, मतलब गुर्दे गर्दे, देखो इनकी भाषा में अपने तो पता नहीं है। तो उनको रिटायरमेंट की भी दिक्कत आ गई थी कि मतलब रिटायरमेंट में सब कहने लगे भाई एक्सपायर होंगे। तो अच्छा। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने दी थी दवाई, और आज मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन सांस की दिक्कत थी और सब चीज़ें ख़त्म हो गई उनकी। गोली दवाई तो इनकी चल रही है, बाकी चलने फिरने में 1-2 किलोमीटर चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं उम्र है। कितनी है था उनकी? उम्र होगी जी उनको अभी ये लगा लो, अब 63 साल की उम्र होगी। 63 साल की। हाँ जी, 63 से प्लस ही है। कागजों में तो मतलब थोड़ी नौकरी में ऊपर नीचे हो रही, बाकी 70 के करीब है उनकी उम्र। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई दिक्कत को तो नहीं। आप स्वस्थ है? स्वस्थ है जी, क्लियर तो नहीं है लेकिन इस तरह है जी कि हाँ, नामात्र गोली दवाई चल रही है। वो भी मैं तो अच्छे मान रहा हूँ भैया, गोली दवाई से काम चल रहा है। बाकी सभी ने कह दिया था, बोले भाई कोई बचने का आसार ही नहीं है। रात और दिन एक हो गए थे हमारे लिए तो उस टाइम। तो अभी आप ताऊ की दवाई लेने आए हो? हाँ, नहीं दवाई तो 2-3 दिन पहले भी लेके गया था, लेकिन अभी कह रहे डॉक्टर साहब भाई 1-2 गोली और है वो दे देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सारी चीज़ें आपको बताई है, और जो बहुत सारे पेशेंट यहाँ आ रहे हैं तो उनने ये बताया है कि उनका किसी बीमारी थी, किस प्रकार तो उनका इलाज हुआ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा चुके थे। तो बाकी आपने भी बताना है, जो यहाँ पहले दवाई लेके गए हैं जिनका इलाज हुआ है, तो ज़रूर बताइए। और आपने आयुर्वेद पर कितना विश्वास है वह भी ज़रूर बताइए, और तस्वीरें न ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करिए ताकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ के पूरे बोरे बन जाते हैं, लेकिन उनका आराम नहीं होता। लेकिन आड़ा आने के बाद बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, आपने व्यू भी देखी होगी कि किस प्रकार का है, जिनका ऑपरेशन भी बोल दिया था, लेकिन वो वैसे ही आयुर्वेद में ठीक हो गई है। तो तस्वीरें ने शेयर कर दियो दबा कर, ताकि और लोग भी इस जानकारी न प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।